बेटा, ये देखिए क्या सवाल आया था, वैसे बहुत गंदा सवाल दिया था जो भी दिया गया था ये। तो यहाँ पे क्या करा गया है देखते हैं जरा हम लोग। टाइम तो लग रहा है हमारा, इसमें लगेगा थोड़ा सा। ये हमारे को दो फॉर्मूले पता होना चाहिए, मैं ये तो समझा देता हूँ आपको। एग्जाम्पलर आपको मैंने भेजे रखे ग्रुप के अंदर में, नहीं तो मैं दोबारा मांग लेना, आपको मैंने बात की है। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारे को दे रखा है बेटा, ये हमने पूरा का पूरा ले लिया, ये एलएचएस उठा लिया मैंने। अब मैं चल एलएचएस में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये क्या है, इसका क्या है, होल पावर 4 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी होल पावर 4 खोलेंगे तो क्या आएगा बेटा, इसको है ना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर लिख दिया। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर खोला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ गया, देखा स्क्वायर आ गया। यहाँ 6 की जगह 6 है, इसका भी स्क्वायर खोल दिया, तो ये चीज़ आ गई मेरे पास। और ये बच रहा था मेरे पास, पर हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब और कॉस का क्यूब लिख दिया। मैं भी करके दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं टाइम बचा लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। ठीक है, अब ये क्या हो गया बेटा यहाँ पे, अब ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स का मामला हो गया, साइन 2 एक्स का क्यूब हो गया, यहाँ 6 आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ये कितना हो गया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन 2 एक्स प्लस 4। ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ये होता है। तो ए प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कहाँ गया, कहाँ पहुँच गया मैं, आगे पहुँच गया मैं। ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, छोटी सी मिसप्रिंटिंग है इनकी एक, पता लगे क्या मिसप्रिंटिंग है, 23, कुछ भी लिख रहे हैं, पागल है मेरे, पागल हो गए ये साइन टू, मैं करके दिखा दूंगा, साइन 2 एक्स का क्यूब। थोड़ी यहाँ पे इनकी इनकी मिसप्रिंटिंग है, देखो बुक वालों की भी मिसप्रिंटिंग हो रही है सवाल के अंदर में। नहीं 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 नहीं, ये मिसप्रिंटिंग है यहाँ पे, ठीक है, ये मिसप्रिंटिंग यहाँ पे भी हुई है हमारे। मैं करूँगा, एक बार खुद करोगे बोलो सवाल को, ट्राई कर लोगे, आपको सोल्यूशन तो मिल ही गया। सर सर आपको वो मिल गया गौर साहब वो, अरे आंसर जी दिया नहीं। हाँ बोलो बोलो। हाँ एक मिनट सभी लोग फोकस से यार, मैं इनका सोल्यूशन देना चाहता हूँ, 2 मिनट आप लोग भी देखो, मैं भी देखता हूँ जरा, यहाँ देखो। ये नहीं आएगा तो मैं टाइम लगा दूँ सवाल के ऊपर, बोल कहो तो, वैसे तो आने वाला तो है नहीं बाकी स्कूलों में, लगाऊं बोलो टाइम, रहने दूँ, नहीं आने वाला, हाँ नहीं है, श्योर हूँ मैं। अच्छा इसका पहला सवाल भी देख लें इसके पेपर का, वो एग्जाम्पलर में ढूंढ रहा था मैं, एग्जाम्पलर में वही था, तभी मैं देख रहा था कौन सा सवाल था, मिल जाएगा तो ठीक है। सही मैंने एग्जाम्पल खोला था, मुझे थोड़ा खत्म ही हो गया था, ये तो नहीं है। हाँ था तो स्टार्टिंग में, मुझे ना मिल नहीं रहा पर, देख लेते पहला सवाल किसी की नज़र में पड़ जाए तो एक बार जरा, नहीं तो पहला तो मैं करा देता हूँ आपको।
क्या बेटा? हाँ एपीसी में तो मिलेंगे मिलेंगे बेटा। उसकी फोटो भेज दे ग्रुप में, ऐसा कर। ये वाला ही मिल जाएगा, पहला वाला ही मिल जाएगा देखो। पर देखा देखो, मैंने यहाँ देखा था इसलिए मुझे लग रहा था गया था। बाकी बहुत गंदा पेपर बनाया है, जैसे दुश्मनी निकाली है किसी से। पागल है। चलिए, अच्छा पहला वाला सवाल करना है आपको 1 मिनट के लिए। ट्रिग्नोमेट्री का पेपर सब लोग बच्चे सॉल्व करके लाएंगे, ये वाला जो ये लॉरेंस वाला है। कहीं से देख के लाओ, कोई बात नहीं, टेप के ले आओ चाहे, मुझे चाहिए ही चाहिए। अब मैं सवाल कराऊं या मैं अपने आगे बढ़ जाऊं, बोलो? मैं आगे ही बढ़ जाता हूँ, मेरे हिसाब से तो। हाँ ठीक है। ग्रुप में से आंसर, आंसर ग्रुप में ही भेज दिया उसने। हाँ मैं तो इसके वाले भी आंसर भेज रहा हूँ, मैंने गूगल पे सर्च कर लिया वाला भी, वही भेज देता हूँ मैं, आप देखना जरा इससे भी। हम आगे कंटिन्यू कर लें, हमारी स्टेट लाइन कंटिन्यू कर लें बेटा। स्टेट लाइन बाकी स्कूलों का सिलेबस मिल गया आपका बेटा। और आप बेटा आप ये दोनों पेपर करके लाएंगे मेरे पास। मेरी पापा से ही बात हुई थी, ठीक है, मैंने कॉल किया था आपकी परफॉर्मेंस को लेके, बता दूंगा मैं आपको। और आप ये दोनों पेपर करके लेके आएंगे, लॉरेंस का भी और आयुष वाला भी। चलिए हम आगे स्टेट लाइन को कंटिन्यू कर लें हमारी। लेकिन वास्तव में बहुत गंदा लगा मुझे देख करके, ऐसा नहीं करना चाहिए। यस और नो? गलत है अरे, मतलब क्या बच्चे से क्या चाहते हैं आप? खुद तो कराते हैं नहीं। अब मैं कहाँ पे कैसे आऊँ स्क्रीन पे बेटा, दोबारा देखना जरा, मुझे हेल्प करना। आ गया। हम लोग क्या कर रहे थे? स्टेट लाइन का पहला क्वेश्चन करने में हमने बहुत टाइम लगा दिया था, याद है आपको? एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी भी सबका लगा लेके आया था ना। पहली एक्सरसाइज हम कर तो नहीं रहे थे, लेकिन अब कर लेते हैं जरा। 9.1 एक्सरसाइज हम सेकंड शुरू कर दी थी हम लोगों ने, अब पहली भी कर रहे हैं। लगा लेते हैं टाइम पहली में थोड़ा सा। दोबारा बताइए, दोबारा देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा। कैन यू टेल मी द एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, कोई बता सकता है आप में से? लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2, मैंने कहा था एक्स लिख के वाई माइनस वाई, प्लस एक्स लिख के वाई माइनस वाई, लिख के वाई माइनस वाई। और आप रसगुल्ला नियम लगा दो। रसगुल्ला नियम क्या कहता है? लास्ट क्लास वाला, हाँ। रसगुल्ला नियम क्या कहता है? 1 2 3। पहले क्या लिखेंगे? 1 फिर 2 फिर 3। अब 2 से शुरू करेंगे, 2 3 1। अब 3 शुरू करेंगे, 3 1 2। सॉरी क्या आएगा? 3 1 और 2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बात आपको? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता था। क्यों? तो ये करा भी नहीं था हम लोगों ने, कल जो ऑनलाइन क्लास हुई थी ना, वो वाला था बेटे। ऑनलाइन ही, ऑनलाइन तो हाँ कल, मतलब ट्यूज सैटरडे सैटरडे। हैं? नहीं नहीं, रिकॉर्ड नहीं होती बेटा वो वाली। भाई ये वाला फॉर्मूला बताया था मैंने इसको, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, ये तो 10th में था बेटा, याद आ रहा नहीं? 10th में था ही नहीं मामला, ये सारे बच्चे तुम उस दिन कह रहे थे था, अर्शिया था ना मामला 10th में, इसने तो किया था। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है भाई, एक बार बताइए। देखो जरा 1 मिनट के लिए देख लो, ये हमारे को एक ए बी और सी एक ट्रायंगल है, उसकी वर्टिसेस अगर आपको दे दी जाए कोऑर्डिनेट फॉर्म में, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लिख दीजिए 1/2। ये बहुत काम आने वाला है। हाँ, y2 माइनस y3, इसको जरा कॉपी करो जल्दी से। ये हो गया x1 y1 बेटा, ये हो गया हमारे पास। डायग्राम कॉपी कर लो, ये कितना हो गया? x2 y2 कितना हो गया? x3। अगर एक ट्रायंगल की वर्टिसेस दे रखे तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे निकालते हैं। ठीक है सर जी, शौर्य जी। अगली क्लास में हमको सॉल्यूशन चाहिए ही चाहिए दोनों पेपरों का, आयुष के पेपर का और मैडम के पेपर का, भाटिया जी के पेपर का।
15 जी। हाँ हाँ, तो मैं अभी करा रहा हूँ, मैं दूसरा सवाल मैं करा रहा हूँ अभी। ये हो गया, कर लोगे पहला वाला पार्ट आप? अच्छा, सर को तो बता दें पहला पार्ट, ये फॉर्मूला नोट कर लो। चलिए बेटा, तो पहला सवाल हमसे क्या देखते हैं, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पता लग गया। देखो ये कह रहा है क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट तो भी हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया, लीजिए इस तरह का क्वाड्रिलेटरल बना लिया। ये आगे ए लिया बी, ये लिया सी, ये लिया डी। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटा? -4,5, फिर कितने हैं 0,7, ऐसा अंदाजे से ले लिए। और ये कितना है 5, -5, और ये कितना है -4, -2। अब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो बीच में से एक लाइन ज्वाइन कर दी मैंने। अब ये ट्रायंगल नंबर 1 बन गया, ये ट्रायंगल नंबर क्या बन गया 2 बन गया। दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा मैं, ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूले से निकल जाएगा मेरा। ये हो गया x1/1, ये x2/2, x3/3, किसी को भी कुछ मान लेना। और ये दूसरा आ गया, दोनों ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे और दोनों ट्रायंगल के एरिया को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का। इज इट ओके कार्तिक जी, ओके है ये? चलें आगे, तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक बार पढ़ेंगे अर्षिया क्या लिखा हुआ है। ट्रायंगल की वर्टिसेस निकालें, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, तीनों साइड्स क्या होती हैं उसकी, हमारी इक्वल होती है। और जो साइड 2 है वो लाई करती है किस पे, वाई एक्सिस के ऊपर। आपको पता है ये हमारा सिस्टम होता है, तो ये एक साइड इसकी कहाँ पे आ रही है, ये वाई एक्सिस के ऊपर आ रही है, लाइज अलोंग द वाई एक्सिस, धरती पे लाई करती है ना वो। एक साइड इसकी यहाँ पे है, साइड ये है, और उसका वो क्या कर रहा है, इस तरह से है कि मिड पॉइंट कहाँ पे है इसका, यहाँ ऑरिजिन पे है इसका। इसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0, और ये हमारी मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अच्छा, तो ऐसे करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया मेरा पास। ये कितनी दे रखी है पूरी की पूरी, बताना जरा, क्या 2a नहीं दे रखी मुझे? अगर ये 2a साइड है तो ये भी कितनी हो जाएगी मेरे पास 2a, ये भी साइड कितनी हो जाएगी मेरे पास 2a। अब ये जो बात कह रहा था कि ये इसकी जो एक साइड है वो वाई एक्सिस पे आ रही है, उसका सेंटर बीच में कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ये अगर टेक्निकली देखें, हमारा 0, 0 है, ये डिस्टेंस कितनी हुई a, ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई a, 1a मतलब पूरी 2 है तो a हो गई, a हो गई। ये साइड कितनी है मेरी 2a, ये साइड कितनी है मेरी 2a। कोऑर्डिनेट करके दें, व्हाट इज ट्रायंगल की बताओगे जरा, इसका नाम मैंने क्या दे दिया, व्हाट इज इसका क्या दे दिया, इसको मैंने ए बोला, क्या बोला ए, इसको मैंने क्या बोला बी, इसको मैंने क्या बोला सी। अच्छा, ए के कोऑर्डिनेट कितने होंगे वो बता सकता है मुझे, ये डिस्टेंस पूरी कितनी है, ये डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकता मैं, ये डिस्टेंस मेरी कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, ये क्या हमारे पास, अगर ये वाला ट्रायंगल देखेंगे तो ये क्या हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस। इसकी लेंथ कितनी रखी है मुझे 2a, ये लेंथ कितनी है मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक a है, ये कितनी है a। इसको माइनस से भी कह सकता हूँ, लेकिन साइड है तो मैं इसको a कह रहा हूँ, कोऑर्डिनेट फॉर्म में तो माइनस है हुई, लेकिन डिस्टेंस क्या हुई इसकी a। अगर ये a है और ये 2 है तो ये कितनी है, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, अर्चिया समझ में आ रही है मेरी बात। ये साइड 2a है और ये साइड अगर a है, फालतू की एक्सरसाइज मैंने शुरू करी तो कर ही लेते हैं, तो आता है एग्जाम में कम है थोड़ी पहले एक्सरसाइज से 9-10 मिनट से। ये 2a और ये है तो ये डिस्टेंस कितनी की बताओ जरा, कौन सा ट्रायंगल लिया आपने बताइए, ट्रायंगल का नाम ओ दे दूं मैं, ओ ए और सी, तो क्या होगा बताओ जरा, ओ ए का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। इसका जो स्क्वायर होगा और जो उसका स्क्वायर होगा उसके स्क्वायर के बराबर होगा पाइथागोरस के हिसाब से। अब ओ सी कितना है मेरे पास बताओ, ओ ए तो मुझे निकालना है, ये डिस्टेंस चाहिए मुझे ताकि मुझे यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या लग जाए पता लग जाए। तो क्या होंगे, क्या हो जाएगी ओ ए का स्क्वायर बताइए, ओ ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओ ए सी कितना है मेरे पास 2a का स्क्वायर माइनस ओ सी कितना है
ए का स्क्वायर कितना हो गया 4a² माइनस ए स्क्वायर इजिकल टू कितना हो गया 3a² हो गया। तो ओ ए कितना आ गया मेरे पास √3a आ गया। ओ ये कितना आ गया √3 आ गया। तो पॉइंट ए क्या आ जाएगा मेरे पास बताओ। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे √3a, 0 होंगे। पूछो क्यों? क्योंकि कौन सी एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है और एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है वाई की वैल्यू 0 होती है कि वाई है ही नहीं यहाँ पे। और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है ये √3a। और ये कोऑर्डिनेट क्या है ये बी है। बी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे ये कौन सा एक्सिस हो गया वाई। वाई पे किसकी वैल्यू होती है 0 एक्स की। तो ये वाई पे कितने डिस्टेंस दूरी तय करी हम लोगों ने बताइए। ए दूरी तय करी कितने कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके 0, a। और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे कौन बताएगा आप में से बताइए। वेरी गुड 0, -a। ग्रेट। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव में होती है तो ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास। एक बार कॉपी कर लेंगे इसको जरा। एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है न पहला न दूसरा ही पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अब शुरू हो गई तो हो गई। अब एक ही बार लगानी है बस क्योंकि मेरे पास मुझको है ना ये लेंथ चाहिए। हाँ बोलो। ये पॉइंट कैसे निकाले मैंने देखो ये बेटा एक्स एक्सिस है कि नहीं है। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू कितनी होती है हमेशा 0 होती है ना। तो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितनी कवर करी है मैंने ये डिस्टेंस कवर करी है। और इसकी मैंने वैल्यू अभी निकाली है किसकी बराबर है ओ ए की वैल्यू √3a के बराबर है। और वाई का कोऑर्डिनेट 0 हो गया बेटा। अच्छा ये वाला पॉइंट बी है ये डिस्टेंस कितनी है मेरे पास ए के बराबर है बेटा डिस्टेंस। तो कितने कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके बेटा ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू 0 हो गई और वाई पे डिस्टेंस कितनी हो गई ए हो गई। और ये नेगेटिव साइड पे जा रही है मेरे पास नेगेटिव साइड पे जा रही है। एक्स तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है लेकिन डिस्टेंस कितनी है इसकी -a है। कॉपी कर लीजिए। मैं रब कर दूं बेटा इसको समझ में आ गया नहीं आ गया। फालतू का क्वेश्चन है मतलब क्लास 10th के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तेरे कितने नंबर आए तेरे? हाँ अरे यहाँ नहीं स्कूल में पूछ रहा हूँ मैं भाई। कितने 8 हैं 11 9 40 में से 14 नंबर आए हैं। 40 में से 14 आए हैं मार्जिन पे है। ट्रायंगल का ये वाला कोऑर्डिनेट बीच वाला ये तो 0 0 है भाई 0, 0 है ये सेंटर है ना भाई ये। चलो आगे। और वीडियो आपने देख ही लिया बता रहे थे मुझे। चलते हैं आगे। अर्चा क्लियर है यहाँ तक आपको? अच्छा सेंट फ्रांसिस वाला ने मुझे सिलेबस तुमने सिलेबस दे दिया था अपना? तुमने तुमने सिलेबस नहीं भेजा था मुझे। तुमने भेज दिया सिलेबस भेज दो भैया अपने भेज देना। आगे चलिए ना। ये मैंने शुरू कर दिया है। अब ये देखिए ये क्वेश्चन भाई 11 देखिए जरा। सॉरी यार थर्ड देखिए यार। पहले 8 आ रहे हैं। ये कौन सा चैप्टर है हमारा? नवा है। ये नहीं आ रहा तुम्हारे ये नहीं आ रहा। स्ट्रेट लाइन किस किस के आ रहा है जिसके बारे में मैंने शुरू किया था? यार तुम ऐसे मत करो शायद। एक बार अपना अपना सिलेबस लिख के देना। मनोज जी नहीं क्या नाम है कृष्णा जी हमारा सिलेबस क्या है भाई? एक बार लिख के भेजो ना ग्रुप में यार चैप्टर कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं। इतना बड़ा चैप्टर कराऊंगा पर जान निकल जाएगी मेरी तो। स्ट्रेट लाइन का करना है तो स्ट्रेट लाइन तो ये है
1 to 9 आ रहे हैं। लिमिट एंड डेरिवेटिव आता है तेरा भी। लिमिट डेरिवेटिव देखना है, बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा। एक तरह फिर रोक दिया ना मैंने फिर आ रहा है। लिमिट डेरिवेटिव इसके भी आ रहा है, इनके भी आ रहा है, 3 इसके 1 to 8 आ रहा है। ये नहीं आ रहा तुम्हारे स्ट्रेट लाइन, तुम्हारे स्ट्रेट लाइन आ रहा है एसएमएस में देखो 2 8 बोला है। तो स्ट्रेट लाइन आ किसके रहा है भाई, मैं क्यों करा रहा हूँ स्ट्रेट लाइन, और तुम्हारे स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा भाई। कोई बात नहीं, स्ट्रेट लाइन आ रहा नहीं आ रहा। चलो मैं आज की क्लास में तो यही करा रहा हूँ अभी तो, लेकिन है ना दिमाग पड़ेगा मेरा क्लास में एक खिचड़ी होती है। एक बार भाई मुझे एक बार सिलेबस लिख के दो अपना, बोला भाई एसएमएस का ठेका तेरे पास है, मुझे सबका बना के देगी सिलेबस कितना आ रहा है। और बेटा कृष्णा तुम अपने स्कूल का 1 to 8 कंफर्म है, और कोई चैप्टर तो नहीं आ रहा आगे, लिमिट डेरिवेटिव वगैरह। और अब क्या आपका आपका सिलेबस नहीं पता। आपका बता अकाउंट का कितना सिलेबस आ रहा है आपका कितना? हाँ 1 to 14 आ रहे हैं बेटा, 16 मत बोल बेटा, अभी टाइप ही नहीं करा टीचर ने यार। अरे आ गया, मैथ का नहीं आया अभी तक। चलिए मेरे को बताना अपना सिलेबस है ना, मेरे चैटे भेज देना, जब ग्रुप में भेज देना, वो बेटर रहेगा। चलिए अगला ये बताओ आपको क्या क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा डिस्टेंस निकालिए, 2 पॉइंट दे रखे पी और क्यू। 11th भी किया था आपने, सॉरी 10th में भी किया था, 11th में तो आए हो अभी यार तुम। ये 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको, देखिए एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्या है क्यू है। पी की डिस्टेंस क्या है पॉइंट ये x1 कॉमा y1, ये कितना है बेटा x2 कॉमा y2। अब डिस्टेंस निकालनी है व्हेन PQ इज पैरेलल टू द, कैसे ला रहे हैं ये देखिए, पिटाई लगेगी। देखिए मैं क्या लिमिट डेरिवेटिव बताऊंगा, मैं बताऊंगा। PQ क्या है, पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के। वाई एक्सिस कौन सी लाइन है, ये लाइन वाई एक्सिस होती है। एक PQ लाइन है जो उसकी क्या है पैरेलल है, ये P है और ये क्या है Q है। P के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं मुझे, x1, y1, इसके कितने दे रखे हैं x2, y2। तो मुझे किस निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है PQ। अगर ये पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के, तो कैसे निकालूंगा डिस्टेंस इसकी। आपको मालूम है अगर ये वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है मेरे पास, तो फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का पता है आपको, पहले ये लिखो जरा, आप ये लिखो, उतारो जरा ये लिखो डिस्टेंस, लिखो जरा 1 मिनट के लिए फटाफट। अगर ये वाई एक्सिस के पैरेलल है तो जब मुझे छोटी सी बात, अगर ये वाई एक्सिस के पैरेलल है तो ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस तुम्हारी क्या है x1 है, ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस x2 है। तो इसका मतलब क्या होगा, x1 और x2 क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। अगर वाई एक्सिस के अगर पैरेलल है तो ये डिस्टेंस जो है ये x1 x2 तो कुछ होंगे नहीं, दोनों तो क्या हो गए आपस में बराबर हो गए। अगर जब x1 को x2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये बच्चेगा ये, और अंडर से बाहर निकालो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, y1 माइनस y2 लिख, तो 2 लाइन के बीच में लिखा और नेगेटिव बड़ा है कौन सा पॉइंट। और दूसरा क्या आएगा, x के पैरेलल जाओ, y एक्सिस के पैरेलल है, और x एक्सिस के पैरेलल होगी तो क्या डिस्टेंस होगी, कोई बताएगा मुझे क्या हो जाएगी फिर वो
हाँ वाई जीरो हो जाएगा तो एक्स वन माइनस एक्स टू लिख दीजिए आप। सिंपल भी लिख सकते हो आप, एक्स वन माइनस एक्स टू। कॉपी कर लीजिए। अर्षा क्लियर है आपको खाली है? हाँ, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, अगर वो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो क्या डिस्टेंस आएगी, और एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या डिस्टेंस। आप ठीक है तुम्हारे टेस्ट के? हाँ जो हुए हैं भी यूटी। और छुट्टी मारी है तुमने भाई। रोज मैंने एब्सेंट टुडे एब्सेंट टुडे एब्सेंट टुडे भरा पड़ा है। चलिए मैंने अब कर दूँ इसको जरा, पक्की बात है जी। तो अब कार्तिक बाबू क्वेश्चन 4 पढ़ेंगे, कार्तिक बाबू आप जरा मेरा वो पॉइंट निकालो एक्स एक्सिस पे जो किससे डिस्टेंस है 7 6 और 3 4 से। थोड़ा मेरी हेल्प कर पाएंगे कि आप जरा एक पॉइंट निकालें एक्स एक्सिस के ऊपर, अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसमें वाई की कितनी होगी बताइए। वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका मतलब उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, एक्स कॉमा जीरो मान लूँ मैं। कि मेरे को एक पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस के ऊपर, वो इक्वी डिस्टेंस है, किस किस इक्वी डिस्टेंस है वो 7,6 और 2 पॉइंट मैंने अंदाज मैंने एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बनाया, और 3,4 से। अगर ये पॉइंट ये से इक्वी डिस्टेंस है तो इनके बीच की दूरी भी क्या होगी, इक्वल होगी। इक्वल होगी तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला तो मालूम है, तो इनके बीच में डिस्टेंस निकाल लें। ये पॉइंट ए है, ये बी है, और ये क्या है सी है, तो क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू क्या हो गया, ए बी किसके बराबर होगा बताओ जरा, में किसके बराबर होगा बताइए, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर। हाँ हाँ बिल्कुल कह रहे हैं ना नहीं, क्योंकि मुझे प्रूव नहीं करना है, मुझे मुझे ये ना बेटा पॉइंट निकालना है ना बेटा मुझे, मैंने लेट कर लिया ना। हाँ पॉइंट ए मेरा कितना है, एक्स कॉमा जीरो है ना बेटा मेरे पास, तो थोड़ा आना पड़ेगा पीछे की तरफ बेटा, सेल फोन रखवाने पड़ेंगे अगली क्लास पे। ये कितना आएगा बेटा यहाँ पे, अगला बोलो कितना आएगा ये 3 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, और प्लस कितना हो जाएगा ये 4 माइनस जीरो का स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करके एक्स वैल्यू निकालो कितनी है। दोनों टेस्ट चेक होंगे कि क्लास में 5 मिनट लेट शुरू करूँगा क्लास, मतलब शुरू तो 6 बजे करेंगे, लेकिन 15 मिनट पहले कॉपी चेक होंगी। दोनों करके लाने हैं एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए, चाहे स्कूल में जाओ, गूगल से लाओ, कहीं से लाओ। एक लॉरेंस का है और एक अपना वहाँ पे सेंट फ्रांसिस। हाँ करना पड़ेगा, गलतियाँ तो पता लगेंगे तेरी क्या करके आया तू, बेटे हवा में ना उड़। कोई बात नहीं, आना चाहिए, फिर के बाद भी तो गलती होती है इंसान से बेटा, गलती से हम भी इंसान ही हैं। बताइए क्या वैल्यू आएगी इसकी। बेटे ये बकवास थोड़ी देर बाद में कर लें, तुम्हारी कहानी खत्म नहीं होती, लड़कियां इतनी बातें करती हैं, लड़कियां बिल्कुल बात नहीं करती हैं, लड़के पता नहीं क्या तुम्हारी बातें खत्म नहीं होती हैं। हाँ नहीं ये तीनों लड़के जो हैं पीछे वाले, तो क्या बातें करते हैं भाई, इनकी बातें खत्म नहीं होती हैं। एक महीना रह गया और इस महीने के अंदर जो बच्चा पढ़ जाएगा वो ही आगे निकलेगा बेटा, बड़ी में टीचर बैंड बजा देंगे नहीं तो। और मैंने कितनी बार बोला एम एल अग्रवाल ले लीजिए बेटा, अब एम एल अग्रवाल लेनी है, ले रही है एम एल अग्रवाल। हाँ अच्छी बात है मेरे बच्चे।
ओके। ओके बेटा, पांचवा सवाल देखिए, पॉइंट निकालना, सॉरी, स्लोप निकालनी है एक लाइन की जो किससे पास होके जा रही है, ओरिजिन से, और इन दोनों के मिड पॉइंट से पास होके जा रही है। मिड पॉइंट निकालना आता है, पहली वीडियो में मिड पॉइंट निकालना सिखाया था मैंने, आपने करी नहीं होगी वीडियो, देखनी है भैया स्ट्रेट लाइन की भी। क्या एग्जाम में नहीं आ रहा, लेकिन बाद में आएगा ही आएगा। छोटा नहीं करना कि भाई आप में नहीं आ रहा तो मैं क्यों करूँ, करना है भैया स्ट्रेट लाइन, बाद में तो आना ही है भाई, कौन करेगा इसको। पॉइंट फॉर्मूला बत्रा जी। हाँ हाँ, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, सुनाई नहीं दिया। मिड पॉइंट फॉर्मूला मालूम है? अच्छा, आपको लाइन की स्लोप पता है क्या होती है? स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला भी लिखवा रखा था मैंने, मिड पॉइंट फॉर्मूला तो बता दिया। स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है अर्शिया? y2 - y1 और x2 - x1, अगर दो पॉइंट दे रखे हो तो ये लिखवाया था मैंने, y2 - y1/x2 - x1। एक बार फिर से बोलेंगे क्या? x2 - x1। वो कह रहा है एक एक उसने क्या कहा हमसे, कह रहा है एक कहाँ गया, स्लोप निकालो एक लाइन की जो किससे पास होके जाती है। वो लाइन किससे पास होके जा रही है? एक तो 0 0 से पास होके जा रही है, एक पॉइंट तो ये आ गया, और किससे पास होके जा रही है? इन दोनों के मिड पॉइंट से पास होके जा रही है। इन दोनों का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे हम लोग? मिड पॉइंट फॉर्मूला मालूम है आपको? एमपी फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। तो कितना हो जाएगा इसका मिड पॉइंट? 0 और 8 का कितना हो जाएगा बताओ? 0 + 8/2 कॉमा -4 + 0/2। तो क्या आ जाएंगे पॉइंट, ये बताओ जरा? 4 कॉमा -2। अब एक पॉइंट ये आ गया, ये एक पॉइंट ये आ गया, और हम स्लोप निकलने के लिए तैयार है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? m = y2 - y1/, तो ये x1 y1 हो गया पॉइंट, ये क्या हो गया x2 और y2। तो कितना बनेगा बेटे कार्तिक बता? और y2 - y1 तो कितना आएगा, कोई हेल्प करेगा मेरी? -2 -0, और ये कितना हो जाएगा? 4 - 0 -2/4, तो -1/2। ये क्या आ गई हमारे पास? स्लोप आ गई। क्या आ गई? स्लोप आ गई। कॉपी कर लीजिए। क्या? स्लोप का कोई यूनिट नहीं होता, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है एक। हाँ बेटे, यहाँ पे इसने कहा कि स्लोप निकालो, स्लोप का फॉर्मूला ये होता है। और एक पॉइंट कितने हैं स्लोप का हमारा, एक लाइन का एक पॉइंट तो कितना ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब कितना हो गया? 0 0। दूसरा पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लिया हमने इससे। अब ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, फिर ये फॉर्मूला लगा दिया y2 - y1 वाला। इसका डायग्राम बता देता हूँ मैं आपको। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ये हमारे पास है, ये पॉइंट इससे पॉइंट से होके जा रही है, और इन दोनों के मिड पॉइंट से, इनका मिड पॉइंट कितना है, जैसे 4 और -2 आया, तो उसको ड्रॉ कैसे करेंगे 4 और -2 को? 1 2 3 4, -2 पॉइंट समवेयर यहाँ आएगा, तो ये दोनों पॉइंट आया, ये आया देख, ये लाइन बन गई, तो ये एंगल निकाला एक तरह से हमने, इसकी स्लोप निकाली है। ये हमारी तो मतलब ये एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ, कॉपी कर लीजिए। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था बेटा, पहली वीडियो देखनी पड़ेगी स्ट्रेट लाइन की, गलती से। ठीक है मैडम, सॉरी सर, ठीक है बात ये। थोड़ी बातें कम कर लेंगे बेटा थोड़ा सा। कितनी स्लोप आई है कार्तिक बाबू? यस यू कैन प्रिपेयर। हाँ जी।
चलें आगे। छठा सवाल कह रहे विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करोगे पॉइंट्स वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है जी। वैसे एक्सरसाइज का मजा नहीं है। क्या प्रूव करना था हमें? विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल कैसे प्रूव करेंगे बताइए। पाइथागोरस थ्योरम से कैसे करते हैं राइट एंगल प्रूफ, बताओगे जरा हर्षिता। कुछ होता था वो हाइपोटेनियस का क्या, तो उससे हो जाता था, हमें पता लग जाए कि वर्टिसेस किसकी हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की। लेकिन ये क्या चाहते हैं हमसे, हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के क्या कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है क्या, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो कैसे करेंगे, इसलिए हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है। बना लिया जी। तो होता है राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता है? ये पॉइंट ए है, ये क्या मान लिया बी, ये क्या है, ओहो अच्छा ये चलो हाँ, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस बात करना। पॉइंट कितना है ये, 4,4, ये कितना है 3, सॉरी इसको ले लेते हैं चलो बी को, 3,5, और ये कितना है -1 -1। तो एक काम करते हैं हम लोग, हम तीनों लाइनों के स्लोप निकालें, ए बी की भी, बी सी की भी, और सी ए की भी। एक प्रॉपर्टी है वो लिखवानी भी है मुझे। अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, अगर दो लाइन एक दूसरे के क्या होती हैं, तो उसकी जो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन होगा वो कितना होगा। अगर दो लाइन की स्लोप का मल्टीप्लिकेशन अगर -1 आ गई, तो मतलब वो दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब कितनी डिग्री का एंगल बनने वाला है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल बन गया तो कौन सा ट्रायंगल हो गया वो, राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर दो लाइनों की स्लोप एक दूसरे के बराबर आ जाए, तो कहते हैं वो लाइनें एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। क्या है, पैरेलल है, ये बताना है मुझे। अगर दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है तो स्लोप क्या आएंगी, बराबर। अगर दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगी तो उन दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, -1। देखते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। स्लोप निकालिए ए बी की कितनी होगी। स्लोप ए बी की अभी बताया था, फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन, मानते हैं नहीं मानते हैं अब इस बात को, तो बताइए ए बी लाइन की स्लोप कितनी आएगी बताओ जरा, ए बी। तो ये x1 y1 है, x2 y2 है, बी वाला y2 वो हो गया, कितना हो जाएगा बताओ, 5 - 4 हो जाएगा बेटा ये। और ये कितना आ जाएगा बोलो, 3 - 4, ये -1 आ गया नहीं आ गया। आज से मैं किसकी स्लोप निकाल लेता हूँ मैं, बताओ, बी सी की स्लोप, ए सी की स्लोप निकाल लूँ मैं। ये डायग्राम ने कच्चा डायग्राम बनाया है, डायग्राम को हम चेंज भी कर सकते हैं, बिना डायग्राम करे भी हम कर सकते हैं। ए सी की स्लोप कितनी आएगी बताओ जरा, ए और सी कितना आएगा, -1 -4 -1 -4, तो कितना आ जाएगा, ये आपस में कट जाएगा तो 1 बच जाएगा। अब ये स्लोप -1 आ रही है और ये 1 आ रही है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो कितना आएगा। इसका मतलब ये ट्रायंगल कौन सा है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, क्यों, इसका नाम मैंने क्या दे दिया, M1, इसका नाम क्या दे दिया मैंने, M2। M1 M2 इक्वल टू कितना आ गया, -1। तो देयर इज ए परपेंडिकुलर, सो ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो लिखो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लिखिए कितना कॉपी कर दीजिए। हाँ हाँ, इनको मल्टीप्लाई करना है, ये -1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, कितना आएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और M2 M1 के बराबर होगी तो लाइन क्या आती है, कहलाती है पैरेलल। और अगर कौन प्रोडक्ट अगर कितना आ जाए, -1 आ जाए, तो लाइन क्या कहलाएंगी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, क्या कहलाएंगी, परपेंडिकुलर। यही रबिट, कॉपी करिए इसको जरा। 5 - 4 कितना होता है, 1/-1 का मतलब कितना होता है, कैसी बातें कर रहे हैं मेरा बच्चा, 1/-1 कितना होगा, हाँ ये M2 होगा, अच्छा सॉरी नीचे वाला M2 होगा।
ठीक है, कॉपी करिए फटाफट से उसको। सातवां क्वेश्चन पढ़ना अर्चिया, क्या है अर्चिया? 7th क्वेश्चन पढ़ियो। कौन बताएगा उसको? 7th क्वेश्चन। बताइए कौन बताएगा? कह रहा है कि लाइन की स्लोप निकालो जो कितना है। अब मैंने स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला ही बताया था। एम इजिकल टू क्या बताया था मैंने, जब थीटा दे रखा हो तो याद है मैंने क्या फॉर्मूला बताया? एम इजिकल टू कितना बताया था? टेन थीटा। ये हमारे पास ये है, एक लाइन है 30 डिग्री एंगल बना रही है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये मेरे पास वाई एक्सिस है। नमस्कार सर, एकदम बढ़िया सर। मैं सुना तो उनको बजा दिया पूरी, गंदा पेपर दिया। हाँ चलो कोई बात नहीं। एंगल बना रही है बेटा ये? 30 डिग्री एंगल बना रही है नहीं बना रही है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस का कितना एंगल बना रही है? 30। तो एंगल एक्स के साथ नापते, तो एक्स के साथ कितना एंगल हो गया ये? 90 + 30 कितना एंगल हो जाएगा? 120 डिग्री। अकाउंट में कितने आउट हो? 38 28 है। -√3 आ जाएगा नहीं आएगा ये? अर्शिया बात समझ में आई नहीं आई है बेटा? ये अगर कितनी डिग्री बना रही है वो? 30 डिग्री बना रहा है ये एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है। क्लॉक कैसे चलती है? घड़ी कैसे चलती है बेटा? इधर से चलती है घड़ी। ये कैसे चल रही है ये? हाँ बढ़िया। अरे कैसी बातें कर रहा है? नहीं 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 ना। हाँ और छाती और वो मिल गई, छतरी मिल गई है, इनके पास ही थी। ये भाई ने थोड़ा संजीदा है, कहीं समझदार है। वो दूसरा वाला थोड़ा उठ गया, ये थोड़ा सा ना बनता लीगल बनता लगता है। हाँ ऑथेंटिक है। 30 डिग्री हो गया। ये क्या है? ये एंटी क्लॉक वाइज है। घड़ी ऐसे चलती है ना बेटा, 3 बज गए, 6 बज गए, 9 बज गए, ये एंटी क्लॉक वाइज घूम रही है। तो ये 30 है। हम एंगल किसके साथ नापते हैं? हमेशा एक्स के साथ नापते हैं। तो एक्स के साथ कितना एंगल हो गया? 120। क्लॉक का फॉर्मूला होता है एम इजिकल टू टेन थीटा। तो 10 120 हो जाएगा और इक्वल भी आ जाएगी। अब ये करके देखना जरा ये।